नमस्कार, मैं मीडिया में आपका स्वागत है। बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के लिए विजय का दिन था, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का। भाजपा अपने सहयोगियों को इस बात का एहसास कराने में कामयाब रही कि जिस तरह महत्वपूर्ण मंत्रालय का दायित्व उन्होंने अपने सहयोगियों को फिर से सौंपा, उसी तरह लोकसभा अध्यक्ष का पद भी अपने पास ही रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से परिचित लोगों ने तभी अनुमान लगा लिया था कि बिरला ही लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे, जब उन्हें मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिली और राजनाथ सिंह ने अपने सहयोगी पार्टियों के नेताओं को दो टूक कह दिया था कि लोकसभा अध्यक्ष का पद भाजपा अपने पास ही रखेगी, और किसी भी सहयोगियों ने आपत्ति नहीं जताई। दरअसल स्पीकर के मुद्दे पर भाजपा ने जितनी सावधानी और चतुराई से अपने सहयोगियों को साधा, कांग्रेस ने उतनी ही लापरवाही बरती। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जैसे ही बयान दिया कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं से बात करके अपनी पार्टी के प्रत्याशी के सुरेश की घोषणा की है, ठीक उसके बाद ही तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिजीत बनर्जी का स्पष्टीकरण आ गया कि उनकी पार्टी से कोई बात नहीं हुई। यही नहीं, इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने कांग्रेस नेताओं को सलाह दी थी कि पहले लोकसभा अध्यक्ष आम सहमति से बनने दें, फिर डिप्टी स्पीकर की बात होती रहेगी। असल में राहुल गांधी और उनके सहयोगी ने जैसे ही शर्त लगाई कि यदि उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिए जाने का आश्वासन देंगे, तभी वो स्पीकर के पद पर सरकार का साथ देंगे। वैसे ही भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस 50 वर्षों से चली आ रही स्पीकर के चुनाव में आम सहमति की परंपरा तोड़ने जा रही है। ये भी सही है कि कांग्रेस पर भाजपा की इस आरोप का कोई असर नहीं पड़ा और फिर उसने अपना प्रत्याशी खड़ा करके एनडीए प्रत्याशी ओम बिरला के निर्विरोध चुनाव के उम्मीदवारों पर पानी फेर दिया। ये कहना कि स्पीकर के चुनाव में कांग्रेस ने मत विभाजन की मांग पर नाड़ कर बिरला के लिए रास्ता आसान कर दिया, ये बिल्कुल ही गलत है कि कांग्रेस ने कोई उदारता दिखाई। सच तो यह है कि एनडीए और इंडिया के संख्या बल पर किसी को कोई संदेह था ही नहीं। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने चुनाव की 3 पद्धतियों में से अपनी यानी ध्वनि मत का इस्तेमाल किया। ध्वनि से ही पता चल गया कि विपक्ष के पास 234 से ज्यादा संख्या नहीं बढ़ पाई है, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के पास 293 अपने सदस्य तो हैं ही। चुनाव हुआ तो वाईएसआरसी के 4 सदस्य भी एनडीए को वोट देने को तैयार बैठे थे। इस तरह बिरला के पक्ष में 297 वोट पड़ते। इस तरह जब इंडिया गठबंधन 63 मतों से हारता तो वो स्थिति कांग्रेस के लिए हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त होती। इसीलिए कांग्रेस ध्वनिमत से आगे आने की मांग पर नहीं बढ़ी, अन्यथा प्रोटेम स्पीकर हाथ गणना और अंत में मत विभाजन की प्रक्रिया भी अपनाते। बहरहाल इंडिया गठबंधन खुद एक स्वर में ना तो बोलते दिखा और ना ही किसी तरह प्रभावी रणनीति बनाने में सफल हुआ, जबकि भाजपा ने सहयोगी दलों के नेताओं से मिलकर अपने लक्ष्य बड़े आसानी से प्राप्त कर लिए। इसलिए बुधवार का दिन भाजपा और एनडीए दोनों के लिए बड़ी सफलता का दिन माना जा सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें।